IMF मौशी इस्तेहकाम के लिए शहबाज हुकूमत के साथ काम करने का मुंतजिर। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कॉजिक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, नई काबीना की तश्कील के बाद दूसरा जायजा मिशन भेजने के लिए तैयार है। हमारी तवज्जो आइंदा माह खत्म होने वाले स्टैंड बाय प्रोग्राम की तकमील पर है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने सियासी सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक सवाल पर तबसरे से इनकार कर दिया। जरदारी साहब को सबसे पहले MQM ने ही प्रपोज किया था सदर मुमलिकत के लिए। हम आज आप आए हैं और हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह सदारती इंतखाबात में हम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की हिमायत करेंगे, उनको वोट देंगे। MQM का सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने MQM क़यादत को राज़ी कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस में MQM वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो की सरबराही में PP और नून लीग का वफ़द MQM क़यादत से मिलने पहुंच गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बिलावल भुट्टो को भी शकीन दहानी करवा दी। सदारती इंतखाबात 9 मार्च को होगा। आसिफ अली जरदारी महमूद खान नचकज़ई में मुकाबला होगा। ऐवान सदर में आरिफ अलवी का आखिरी दिन। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने का अज़्म पाकिस्तान को हिमालय जैसे चैलेंजेस का सामना है। कौम की खिदमत के लिए खून पसीना एक करना होगा। अवाम ने हमें 2/3 अक्सरियत दी। हम सब मिलकर इस कश्ती को पार लगाएंगे। ऐसा कर सकें तो क़यामत तक अच्छे लफ्जों में याद रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाइयत से खिताब। कहा, मगरबी एजेंडे के तहत साजिश के जरिए हमारी मुआशी जड़ें खोखली की जा रही हैं। होशरुबा चैलेंजेस हैं। कर्ज लेकर नुकसान वाले इदारे चला रहे हैं, इसी तरह चलाने हैं या वक्त के मुताबिक फैसला करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हमारा अपना सूबा है। कोशिशों की दूसरी जमात को साथ लेकर चलें। 9 मार्च को आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब होंगे। हमारी अक्सरियत का पूरी कौम को पता चलना चाहिए। आइंस्टाइन मुश्किल चैलेंजेस से नहीं डरा। शहबाज शरीफ भी नहीं घबराएंगे। हम पीछे खड़े रहेंगे। आसिफ अली जरदारी का इशाइयत से खिताब। कहा, कैनाल को दुरुस्त करें, डैम बनाए। पाकिस्तान की जमीनों में इतना जोर है कि अनाज पैदा कर सकें। भुट्टो रेफरेंस दायर किया था तो कोई नहीं समझता था कि क्या होगा। सब ने देखा कि तारीख ने क्या पलटा लिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुफाहमती चार्टर हुकूमत की तरजीह होगी। मईशत भी अव्वली तरजीहात में शामिल है। अदालती रिफॉर्म्स और इलेक्शन रिफॉर्म्स भी मिलकर करेंगे। पहली बार तारीख में एक सिविलियन दूसरी बार सदर बनेगा। वालिद को मुखातिब करके कहा, पहली बार आप सदर बने तो बाइख्तियार थे, इख्तियारात पार्लियामान को दिए, अब आप मलका बरतानिया जैसे होंगे। बिलावल की बात पर जरदारी और शहबाज हंस पड़े। शहबाज शरीफ को बता दिया था कि ऑपोजिशन में आ जाएं, कहीं आप हमारी तहरीक का निशाना ना बन जाएं। पार्लियामेंट के अंदर नहीं बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। बहुत सी पार्टियों को मैदान की जल्दी है। आपको पता है कि मैदान हमारा होता है। मौलाना फजल रहमान का JUI पंजाब के जनरल काउंसिल से खिताब। का जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। धांधियों से पार्लियामेंट बनती रहेगी तो अहमियत खो बैठेगी। हमें जबर की बुनियाद पर एक कौम नहीं बनाया जा सकता। इखलाकी और फिक्री बुनियाद पर एक कौम रहने दो। एक इदारे की बालादस्ती तस्लीम नहीं करते। अपनी हुदूद में रहो। जमहूरियत को कुफर करार देने वालों से हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी दीवार से लगाया जा रहा है। अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले अमेरिका के गुलाम नहीं हो सकते। ये वो मैसेज है जो इमरान खान ने दिया कि एब्सोल्युटली जो उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की बात करेगा, या फांसी चढ़ाया जाएगा या जेल में डाला जाएगा। पानी PTI ने मुस्लिम वॉक मनाने की बात की तो शक हुआ, अब सजा मिलेगी। अली मोहम्मद खान का रूल ऑफ लॉ कन्वेंशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान को हमेशा गुलाम बनाने की कोशिश की गई। जब गुलामी से निजात की बात की तो सजा दी गई। अल्लाह के मानने वाले अमेरिका के गुलाम नहीं हो सकते। असद कैसर बोले, 9 मई के बाद कानून की हुक्मरानी के बारे में पता चला। 2 माह जेल में कैद होने पर पता चला है बेगुनाह भी कैद हैं। बहस स्पीकर, मेरे साथ जो सलूक हुआ वो काबिल शर्म है। आइन की बालादस्ती के लिए तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। जाली वज़ीर आज़म को हुकूमत नहीं करने देंगे।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुताबिक मुजाहिर नकवी को बतौर जज ओहदे से हटाना चाहिए। काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश करते हुए अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। इलामी के मुताबिक मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत आईं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल नंबर 5 में तरमीम कर दी, जो जजेस को शोहरत से बालातर होने का पाबंद बनाता है। तरमीम के बाद जजेस को इल्जामात पर वजाहत देने का हक दिया गया। मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज भी किया था। कार्रवाई के दौरान ही मुजाहिर नकवी ने 10 जनवरी को बतौर जज सुप्रीम कोर्ट इस्तीफा दे दिया था। 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को नेशनल डेमोक्रेटिक हीरो डिक्लेयर किया जाए और उनके नाम के साथ शहीद लगाया जाए ऑफिशियली। ये हम फेडरल गवर्नमेंट को इमीडिएटली लिखेंगे। बीबी शहीद को, उसके बच्चों को उसका दीदार नहीं करने दिया। आखिरी सिंध असेंबली में जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद मंजूर कर ली गई। भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार देने का मुतालिबा पीटीआई की हिमायत याफ्ता अरकान और जमात इस्लामी ने भी करारदाद की हिमायत की। करारदाद पेश करते हुए वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया पर लगा दाग धो दिया, फैसले का खैर मकदम करते हैं। तकरीरों के दौरान वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह और सईद गनी आबदीदा हो गए। सईद गनी ने जजेस को सजा देने का मुतालबा किया। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा कि मुल्क और कौम को नुकसान हुआ है, इसका रास्ता कौन रुकेगा। आज भी एक वजीर आजम जेल में है, जोर और जबरदस्ती बुनियाद पर सजा न दी जाए। पीटीआई के शबीर कुरैशी बोले, साबित हो चुका आवाम के लिए लड़ने वालों के साथ क्या सलूक होता है। हर शख्स जुल्फिकार अली भुट्टो को उसूली सियासतदान मानता है। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से 13 मार्च तक हल्फ न लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने हुकूमती इंतजाम में तौसीह कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौके पर बनाया, अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में है, वक्त दिया जाए तो अच्छा होगा। अदालत ने कहा, अटॉर्नी जनरल बुध को पेश हूं, ये केस दोबारा सुनेंगे। दीगर सियासी जमातों को दोबारा नोटिस जारी। काजी जवाद एडवोकेट ने कहा, सवाल हुक्म इम्तना का है। 9 मार्च को सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। बाबा रवान ने कहा, सदारती इंतखाबात हो रहा है और 93 नशिस्तों वाली जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, जिसका सूबे में एक असम्बली रुकन है, उससे 2 मखसूस नशिस्तें मिली हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब की मखसूस नशिस्तों के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला चलेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को उन्होंने ऑर्डर किया, तो पंजाब की जो नशिस्तें हैं और केपी के उन पर भी ये लागू होगा। केपी के और सेंटर की नशिस्तों पे तो ये जरूर लागू होगा। जहाँ तक पंजाब की नशिस्तों का ताल्लुक है, वो पंजाब के ही हाई कोर्ट उस पर कोई फैसला कर सकता है। पिटीशन तो वहाँ भी फाइल होगी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला विफाक और केपी असम्बली पर लागू होगा। पंजाब की मखसूस नशिस्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ही फैसला कर सकती है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, फॉर्म 45 का मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दोबारा कलअदम करार देने का जवाब नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बाबा रवान ने कहा कि हारे हुए लश्कर के हाथ में पाकिस्तान की तकदीर नहीं दी जा सकती, भरपूर कानूनी जंग लड़ेंगे। यास्मीन राशिद ने कहा, मरीम नवाज की वजीर आला बनने की फरमाइश पर निजाम तबाह किया गया। राशन के थैलियों पर वालिद की तस्वीर इस वक्त लगाएं जब अपनी जेब से दें। गवर्नमेंट है, 2.5 साल की एक एडजस्टमेंट के तौर पे 2.5 साल चीफ मिनिस्टर होगा पीपल्स पार्टी का, अगले 2.5 साल चीफ मिनिस्टर होगा PMLN से। 2.5 साल बाद बलूचिस्तान में नून लीग का वजीर आला होगा। बलूचिस्तान अब्दुल खालिक चौसई कहते हैं, PP और नून लीग में 2.5 साल का मुआहिदा हुआ है। जो ओहदे आज PP के पास हैं, 2.5 साल बाद नून लीग के पास होंगे।
PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की वापसी कराची किंग्स के खिलाफ मैच 5 विकेट से जीत लिया। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड को 151 रन का हदफ दिया। इस्लामाबाद ने मतलूबा हदफ 5 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। फहीम अशरफ के ऑलराउंडर कारकर्दगी प्लेयर ऑफ द मैच करार। PSL में आज पेशावर ज़ल्म में कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस देखें स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।